लगातार मौजूद है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगने वाली है और इसके लिए ईडी ने बकायदा पेपर भी तैयार कर लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार बने उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि ईडी ने बकायदा पेपर तैयार कर लिए हैं, साथ ही ये भी तैयारी कर ली है कि आखिर किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी। 10 दिनों की बकायदा रिमांड जो है ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, ईडी की टीम बताया जा रहा है कि 10 दिन की रिमांड मांगेगी और इसके लिए बकायदा अभी से पेपर तैयार कर लिए गए। देखिए, तमाम दस्तावेज तैयार करके ही ईडी की टीम जो है वो कोर्ट के लिए निकली है। आज कोर्ट में सबसे पहले ईडी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है अरविंद केजरीवाल का बताएगी कि हमने इन ग्राउंड पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया है। उसके बाद उनकी रिमांड के लिए ग्राउंड बताए जाएंगे कि हमें इन आधारों पर इनकी आगे पुलिस कस्टडी चाहिए और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कितने दिनों की अरविंद केजरीवाल की पुलिस रिमांड ईडी को मिलती है। लेकिन जैसा कि ओपीजी भी बता रहे थे कि जो साउथ लॉबी का नाम का जिक्र किया, लोगों के नाम का जिक्र किया जिनके बयान ईडी ने जब दर्ज किए हैं, 70 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट का जिक्र किया, ये तमाम चीजें भी कोर्ट में ईडी आज रख सकती है और कोर्ट से इसी ग्राउंड पर केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार तरीके से ईडी कोर्ट को बताएगी कि किन हालातों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का रिमांड उन्हें क्यों चाहिए, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी को उन्हें अनर्थ करना है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों में लिखा गया है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना है और अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी सामने आई है और अभी तक वो चूंकि कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, इसलिए उनके रिमांड की आवश्यकता है। इन तमाम बातों को तर्क देकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज कोर्ट से उनका रिमांड लेगा और हो सकता है कि कोर्ट उन्हें 10 दिन तक का रिमांड मंजूर भी कर देगा। ओपीजी, कल का दिन भी महत्वपूर्ण, कल के कविता को पेश किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि के कविता की आगे। मैं लौट रही हूँ, प्रियंका ओवर टू यू। पहुंच गए अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, कोर्ट रूम में वो आ चुके हैं। अभी जज के आने का इंतजार है। तस्वीरें हमने देखी हैं कि वो कोर्ट रूम के अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं और बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जिस तरीके से कल हमने देखा था जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी, उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज ही फिलहाल नजर आ रही है। जज का आना बाकी है। कोर्ट रूम में फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम, वो पहुंच गए हैं। उनके लॉयर्स वहां पर पहुंचे हैं, ईडी के लॉयर वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि सुनवाई जो है, जो दलीलें देने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। दोनों ही तरफ से कोशिश रहेगी कि एक से एक बढ़कर दलील दी जाए, ताकि ईडी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए वो अपनी रिमांड में रख पाए, अपने पास अपनी कस्टडी में रख पाए और उनकी कोशिश ये रहेगी कि इसको निरस्त करके जेसी कम से कम जुडिशियल कस्टडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिले। फिलहाल अंदर कोर्ट रूम में वो पहुंच चुके, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई और अब यहां पर आपको देख रहे हैं कि किस तरीके की हलचल बढ़ गई, क्योंकि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। जी अनुपमा। बिल्कुल, और बिल्कुल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार जानकारी दे रही है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसका हर किसी को इंतजार है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन वहां से जो है उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कविता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए। और ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था उस वक्त बड़ी तादाद में, ये देखिए ये तस्वीर आपको अरविंद केजरीवाल जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि चेहरे पर उनके हल्की सी मुस्कुराहट जो है वो साफ तौर पर, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब जज वहां पर पहुंचेंगे तब ये सुनवाई शुरू होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो आखिर कोर्ट के सामने क्या बात रखेगी, क्योंकि ईडी की टीम जो है वो 10 दिन के रिमांड मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अपने कागजात लेकर पहुंची है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम ने पहले भी कहा था, ये तस्वीर एक बार देख लीजिए कोर्ट रूम के अंदर की, जहां पर अरविंद केजरीवाल भारी सुरक्षा बल के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनके चेहरे पर टेंशन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि अब आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर मैं जेल भी जाता हूं तो जेल के अंदर से सरकार चलेगी।